नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं जो हमारे सभी प्रकार के एग्जाम, कहने मतलब हम ये एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं तो हम चाहे हम किसकी तैयारी करें भैया, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट चाहे सुपर टेट, एस्टेट हो, यहाँ पर वीडियो हो, लेखपाल, या हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास पीसीएस या आरओ और एआरओ, ये जितनी भी वैकेंसियां हैं या जितनी भी भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये परीक्षा की दृष्टि से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे सभी एग्जामों में हमने बार बार कहा है। यूपी टेट है, एस्टेट है, वीडियो है, लेखपाल है, पीसीएस है, आरओ है, एआरओ है, इन सभी एग्जामों में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या जिसे हम रियो प्रोटोकॉल या रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। कहने मतलब हम आज पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो प्रोटोकॉल या रियो शिखर सम्मेलन की हम बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पहले हम किसकी बात करते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पहले कौन होता था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1972। तो कहने मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन की 1972 की 20वीं वर्षगांठ पर, किसकी 20वीं वर्षगांठ पर किसका आयोजन किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया भैया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ये 1992 में किया गया। कब किया गया भैया? 1992 में किया गया। कहने मतलब जो डेट थी 3 से लेकर 14 जून के बीच में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब देखो, ये प्रथम जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे। तो देखो भैया, यहाँ जो हमारा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहने मतलब पृथ्वी पर मंडरा रहे पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए, जो पृथ्वी पर हमारे जो पर्यावरण का जो संकट था, उस संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के भैया नेताओं ने क्या किया? एक बैठक की। आप जानते हो, जब कोई ऐसी बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती है, जब कोई ऐसी आपदा आती है जो हमारे क्या है वैश्विक लेवल पर पहुंच जाती है, जो विश्व स्तर पर जिसको समाधान किया जाता है, इस प्रकार की यह समस्या हमारे पास सामने खड़ी है, तो हम दुनिया भर लोगों को एकत्रित करके एक बैठक करते हैं और उस बैठक में उस समस्या के समाधान का निदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसी समस्या, वही पर्यावरणीय समस्या, पृथ्वी पर मंडरा रहे पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के लोगों की एक बैठक हुई और इस बैठक का आयोजन कहां पर किया गया भैया? ब्राजील में किया गया। कहां पर किया गया? ब्राजील देश में किया गया। और ब्राजील देश के कौन सा शहर था? रियो डी जेनेरियो शहर। कौन सा भैया था? रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। और कब किया गया भैया? 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में किया गया। अब देखो, दुनिया भर के देश कहां पर एकत्रित हो गए? ब्राजील शहर में एकत्रित हुए। आपको पता है ब्राजील जो शहर है, तो ये ब्राजील शहर भैया कहां का था? तो ये जो ब्राजील शहर पड़ता है, ये कहां पड़ता था? तो ब्राजील शहर कहां है? दक्षिणी अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है जो ब्राजील देश है। और यहाँ पर क्या है भैया? रियो डी जेनेरियो शहर है। और तो आपको बता दें, जो ब्राजील शहर है, ब्राजील शहर के जंगलों में खट्टा शहद पाया जाता है। मतलब ब्राजील शहर के जंगलों में जो पाया जाने वाला शहद होता है वो खट्टा शहद होता है। तो ब्राजील के शहर का जो शहद, खट्टा शहद है, वो भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ? 1992 में इसका आयोजन किया गया। जब आयोजन किया गया तो उस समय उसमें शामिल देशों की संख्या कितनी थी? तो कुल 172 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए भैया? 172 देश शामिल किए गए। किसमें शामिल हुए? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। किसमें शामिल हुए? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और इसी को क्या क्या कहा जाता है? रियो सम्मेलन भी कहा जाता है।
क्या कहा जाएगा भैया, रियो सम्मेलन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर कुल देश कितने शामिल हुए, 172। इसका उद्देश्य क्या था, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पर्यावरण सुरक्षा तथा विकास करना। क्या करना था, पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा विकास करना, यही भैया इसका उद्देश्य था। अब देखो यहाँ पर जब इसमें इतने देश शामिल हुए तो इसके कुछ मसौदे रखे गए होंगे, तो हम ये कह सकते हैं जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ इनके मुख्य मसौदे क्या थे, मुख्य बातें क्या थी, जिन बातों पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 मसौदों को शामिल किया गया। कितनी बातों को शामिल किया गया था भैया, 3 बातों को शामिल किया गया था। नंबर 1 पर्यावरण परिवर्तन एवं धारणी विकास। नंबर 1 पर्यावरण परिवर्तन एवं धारणी विकास। कहने मतलब जो पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा था, जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही थी, जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी गैसों का क्या हो रहा, प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उनको रोकना था। तथा धारणी विकास, आप लोग धारणी विकास से जानते हो, धारणी विकास का मतलब होता है कि धरातल पर जो हमें चीजें मिल रही हैं उनका हम उतना प्रयोग करें जितना आवश्यक है और उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बचाकर रखें। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, धारणी विकास कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर या होने वाली चीजों का उतना ही दोहन हो जितना हमें आवश्यक हो तथा हम भविष्य के लिए भी क्या करें, उनका संरक्षण करें। ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, धारणी विकास कहते हैं। दूसरा क्या था, जैव विविधता संरक्षण। मतलब जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या होती है, कोई ऐसी जगह होगी, कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या होता भैया, कोई एक ऐसा स्थान है या ऐसे जगहों को जैव विविधता कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां पर भैया एक से अधिक प्रजातियां या विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समूह पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य यही था कि इस प्रकार के क्षेत्र का संरक्षण किया जाए, इस प्रकार के क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए, ये भी इसमें शामिल किया गया था, इसका प्रमुख मसौदा था। दूसरा क्या था, मरुस्थलीकरण को नियंत्रण। मतलब मरुस्थलीय भूमि को करने वाली चीजों को क्या किया जाए भैया, नियंत्रित किया जाए। जो मरुस्थलीकरण करने वाली चीजें हैं, जो मरुस्थलीय चीजें हैं, उनको क्या करें भैया, उनको नियंत्रित करने का कार्य किया जाए। जो मरुस्थलीकरण हो रहा था, जो हमारी जमीन मरुस्थली हो रही थी, उसको रोका जाए। ये तो 3 प्रमुख मसौदे थे, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के थे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जीईएफ जो सम्मेलन हुआ, ये जो सम्मेलन बनाया गया, ये किस पृथ्वी सम्मेलन में बनाया गया था, जीईएफ। तो जीईएफ का पूरा नाम था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का जो गठन किया गया था, वो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसमें किया गया था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के तहत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के तहत किया गया था। भैया याद रखिएगा, जीईएफ का पूरा नाम भी आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये एक संस्था बनाई गई, इसका गठन किया गया था। किसका किया गया था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी, जो जीईएफ नामक जो एक फैसिलिटी बनी थी, फैकल्टी जो बनाई गई थी, ये जो फैकल्टी थी भैया, इसमें जो क्या किया गया था, इसमें जो शामिल देश हुए थे, भाग लेने वाले देश थे, वो कुल कितने देश थे, 183 देश इसमें भाग लिए थे। अब देखो इतनी तो बात हमको याद रखना मोटा मोटा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। अब हम यदि बात करें यहाँ पर रियो 5 शिखर सम्मेलन। अब कहने मतलब रियो 5 शिखर सम्मेलन, बड़ा पृथ्वी पर जो संकट मंडरा रहे थे, इन संकटों को दूर करने के लिए 5 वर्षों के पश्चात पुनः पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया, 5 वर्षों के पश्चात। कहने मतलब 92 में यह हुआ, तो दूसरा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था भैया, वो हुआ 1997 में। कब हुआ था भैया, 1997 में। अब जो 1997 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसी को रियो 5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब ये देखो कब हुआ था, तो 23 से 27 जून। कब हुआ,
23 से 27 जून के मध्य इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया था भैया? न्यूयॉर्क शहर में। आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। अब न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर पड़ता है भैया? न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर पड़ता है? तो न्यूयॉर्क शहर उत्तरी अमेरिका, कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जो न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन किया गया उत्तरी अमेरिका में किया गया, और न्यूयॉर्क शहर कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका। तो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। देखो नोट पॉइंट का है, किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है? किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है? तो किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहते हैं? जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था या रियो 5 सम्मेलन जो था, उसी को हम क्या कहेंगे भैया? उसी को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, एक तो पहला हो गया प्रथम 92 में, दूसरा हुआ 97 में। दूसरा कहां पर हुआ? 97 में। पहला ब्राजील में हुआ, दूसरा कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क शहर में। दूसरा कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क शहर में। तो दूसरे में हम इतनी ही चीजों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो तीसरा हुआ था, रियो 10, रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन। अरे भाई ये तीसरा सम्मेलन है। कौन सा है? रियो 10, रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन, ये तीसरा सम्मेलन है और इसका आयोजन वर्ष 2002 में किया गया। कब किया गया भैया? वर्ष 2002 में किया गया। इसका आयोजन सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग शहर में किया गया। कहां पर किया गया? जोहान्सबर्ग शहर में किया गया। जोहान्सबर्ग कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। वो कहां है? दक्षिण अफ्रीका। किस महाद्वीप में आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है भैया। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा, फिर 5 साल के पश्चात रियो +10, मतलब रियो 5 के बाद फिर 5 साल के बाद कौन सा हुआ? रियो 10 पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन कब किया गया? वर्ष 2002 में किया गया। कब हुआ था भैया? वर्ष 2002 में किया गया था। कहां पर किया गया? जोहान्सबर्ग शहर में किया गया। कहां पर किया गया था? जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था। जोहान्सबर्ग शहर कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहां पड़ेगा भैया? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा जोहान्सबर्ग? जो हमारा जोहान्सबर्ग शहर है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है भैया? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जब महाद्वीपों की बात करते हैं तो हम महाद्वीप जब पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे तो 7 महाद्वीपों के बारे में हम जब बात पढ़ते हैं तो उसी में से एक कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, जहां पर रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2002 में किया गया था। अब देखो, रियो +20 मतलब रियो +20 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसके बाद कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? रियो +20 हुआ। कहने मतलब रियो +10 के 10 साल बाद। कितने साल बाद हुआ? रियो +10 के 10 साल के पश्चात 2012 में ये चौथा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब हुआ था? ये चौथा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 2012 में हुआ था। रियो 10 के 10 वर्ष के पश्चात, जो ये रियो 10 के 10 वर्ष पश्चात यहाँ पर 2002 है, तो हम ये 10 को जोड़ दें। कितना जोड़े भैया? 10 साल के बाद की बात करें तो कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कब हुआ भैया? 2012 में हुआ। फिर क्या हुआ? फिर दुनिया भर के देश एकत्रित हुए और कहां पर हुए? फिर ब्राजील शहर में। कहां पर हुए? ये भी कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजन किया गया। कहां पर किया गया था? ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरियो में किया गया। कब किया गया? 20 से 22 जून 2012। कब किया गया था भैया? 20 से 22 जून 2012 में इसका आयोजन किया गया था। यदि हम बात करें भैया रियो 20 मतलब रियो +20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था ये 2002 के 10 वर्ष के बाद। कब किया गया था भैया? 2002 के 10 वर्ष के बाद, मतलब 2012 में इसका आयोजन किया गया था। अब देखो कहां पर किया था? ब्राजील शहर। शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो है। शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसका शीर्षक क्या था? जो 2004 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसका शीर्षक क्या रखा गया था भैया? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, मतलब
हम भविष्य चाहते हैं। द फ्यूचर वी वांट, ये इसका क्या था, शीर्षक था। क्या था भैया, ये शीर्षक था। अब द फ्यूचर वी वांट के शीर्षक के तहत कुल कितने मसौदों को शामिल किया गया, या मुख्य रूप से कुल कितनी बातों को शामिल किया गया था। तो यदि हम बात करें द फ्यूचर वी वांट के तहत हमारे मुख्य 4 मसौदे शामिल किए गए। मुख्य रूप से कितनी बातों को शामिल किया गया था, 4 बातों को शामिल किया गया था। अब देखो भैया, जब ये 4 बातें शामिल की गई थी तो ये 4 बातें कौन कौन सी थी। अब एक क्वेश्चन आ जाए, पूछ देगा आपसे, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता, पूछ देगा कि भैया जो 2020 या रियो प्लस 20 2012 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसका शीर्षक क्या था। इसका शीर्षक क्या है, द फ्यूचर वी वांट। इसका शीर्षक क्या है, द फ्यूचर वी वांट। अब इसके अंतर्गत कुल कितने मसौदों को मुख्य रूप से शामिल किया गया, मुख्य कितनी बातें थी, तो मुख्य 4 बातों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी, नंबर 1 जनसंख्या नियंत्रण, नंबर 1 क्या था भैया, जनसंख्या नियंत्रण, नंबर 2 गरीबी उन्मूलन, नंबर 3 क्या था, सतत विकास, मतलब सतत विकास, और नंबर 4 क्या था, सामाजिक समानता। अब भैया देखो यहाँ पर जो मसौदे थे, जो मुख्य रूप से जो बातें की गई, इन 4 बातों पर ही मुख्य रूप से बातें हुई। भाई हमारे देश की सबसे बड़ी क्या चिंता क्या हो रही थी, बढ़ती हुई जनसंख्या। सबसे बड़ी चिंता क्या थी, बढ़ती हुई जनसंख्या। जब जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी तो जनसंख्या निरंतर बढ़ने के कारण हमारे यहाँ क्या हो रहे थे, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण क्षेत्रों को क्या किया जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था। वहां पर क्या, अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही थी। जब बराबर जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी तो क्या हो गए, हमारी जो जैव विविधताएं थी उनको नष्ट किया जा रहा था और लोगों के रहने के निवास बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे थे। ये इनका सबका परिणाम क्या था, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इनका मुख्य बात रखी गई कि भाई जनसंख्या को यदि हम नियंत्रित करें तो हम इस पर कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, इस विनाशकारी जो पर्यावरण पर जो खतरा मंडरा रहा था इसको हम रोक सकते हैं। दूसरा भैया गरीबी उन्मूलन, मतलब हम कैसे गरीबी को दूर करेंगे। दूसरी मुख्य बात क्या रखी गई कि हम भैया गरीबी को कैसे दूर करेंगे, ये बात को भी शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया, इस मसौदे की मुख्य बात थी। तीसरी सतत विकास। अब सतत विकास की जब बात आई तो देखो, जब सतत विकास की हम चर्चा करते हैं तो सतत विकास का मतलब होता है निरंतर होने वाला विकास। लेकिन भैया हम उन चीजों को क्या करें, संरक्षित करें जिनकी जिनकी आवश्यकता हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी होगा। तो कहने मतलब हम उन चीजों का उतना ही प्रयास करें, उतना ही उपयोग करें, और जो एक निश्चित संभव हो सके या जो एक सीमित दायरे में करें, जिससे उन बची हुई चीजों को भविष्य के आगे आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सतत विकास की, फिर सामाजिक समानता की बात की गई। कहा गया कि भाई लोगों में जो भेदभाव फैल रहा था, जो सामाजिक असमानता फैली हुई थी, उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया। तो यह मुख्य रूप से 4 मसौदे थे जो द फ्यूचर वी वांट के तहत शामिल किए गए थे। कहाँ किया शामिल किए गए, द फ्यूचर वी वांट के तहत शामिल किए गए थे। अब देखो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित अर्थव्यवस्था। हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। कहने मतलब क्वेश्चन आएगा, किस पृथ्वी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित किया गया या ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया। तो हरित अर्थव्यवस्था को किसमें भैया प्रोत्साहित किया गया, जो हमारी चौथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन था 2012 का जो था, इसमें भैया प्रोत्साहित किया गया या बढ़ावा दिया गया था। भैया अब तक कुल कितने पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, तो अब तक कुल 4 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। कितने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, 4 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। चारों हमने आपको बताया, चारों की मुख्य बातें बताई। आज से ये बहुत ही एक क्वेश्चन जरूर लगभग पूछा जाता है, तो हमने आपको चारों के बारे में आज चर्चा की यहाँ पर। तो एक बार जल्दी से देखो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्रथम 1992, इसका आयोजन कहाँ किया गया, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। बाकी चीजें आपको हमने बताया, इसमें भैया कुल 3 मसौदों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। अब देखो दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन था, रियो +5 के नाम से जाना जाता है। ये भैया रियो
पृथ्वी के पहले सम्मेलन के जस्ट 5 साल बाद इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1997 में किया गया। किस शहर में किया गया? न्यूयॉर्क शहर में किया गया। और न्यूयॉर्क शहर कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा भैया? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका। इस शहर को किसको के नाम से? Rio+5 मतलब Rio+5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। जो तीसरा था Rio+10 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, Rio+10 के नाम से जाना जाता था। यह हमारा तीसरा सम्मेलन है। कौन सा है? ये तीसरे नंबर का सम्मेलन है। कब हुआ? 2002 में हुआ। कहने मतलब 5 वर्ष के अंतराल में पुनः 97 के बाद कब हुआ? 2002 में हुआ। 5 वर्षों के बाद फिर इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? जोहान्सबर्ग शहर में किया गया। दक्षिण अफ्रीका का यह शहर है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अब देखो आगे यदि हम बात करें भैया Rio20, किसकी बात करें? Rio20 की हम बात करते हैं। तो यदि Rio20 की बात करें तो Rio+20 एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। किस नंबर का था? चौथे नंबर का था भैया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? 2012 में किया गया। ये जो हुआ था ये भैया Rio+10 के बाद 10 वर्ष के पश्चात किया गया। कितने वर्षों के बाद किया गया? 10 वर्षों के बाद किया गया। अब भैया कहां पर किया गया? ब्राजील शहर में भी इसका भी आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? ब्राजील शहर में किया गया। इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट था। अब इसमें कितने मसौदों को शामिल किया गया? 4 मुख्य रूप से मसौदे शामिल किए गए थे। और इसी के तहत एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो ग्रीन इकोनॉमी था किस सम्मेलन में बढ़ावा दिया गया? तो भैया किसमें दिया गया? चौथे सम्मेलन में दिया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। फिर आपको हम बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास भी उपलब्ध करा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।